नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गैंगस्टर्स की। दरअसल पंजाब में ये क्या हो रहा है, पहले सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, उसके बाद लगातार वहाँ पर गैंग वॉर्स हो रही हैं। पीछे हमने देखा कि कई सीसीटीवी फुटेज भी आई थी जिसमें चंडीगढ़ के पास भी इंसिडेंट हुआ था। अब एक और गैंगस्टर को 20 से ज़्यादा गोलियां मारी गई। जर्नैल सिंह उसका नाम था, और ये बताते हैं कि 5 से 6 बदमाश आए, नकाबपोश बदमाश थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं पंजाब में? लेकिन सवाल यह भी है कि मर तो गैंगस्टर ही रहे हैं, तो एक तरह से सफाई भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक दहशत का माहौल है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही है अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल चिराग जी, दिन दहाड़े मतलब दिन के समय में घर के बाहर था ये गैंगस्टर अपने और वॉक पे निकला था। जैसे ही घर से बाहर निकल रहा था, 3 नकाबपोश आते हैं। तीनों के पास, जब अभी जो वीडियो देख के लग रहा है कि तीनों के पास माउजर थी, क्योंकि एक साथ 5-6 बार फायरिंग कर रहे थे, लोड करने की ज़रूरत नहीं थी, और तीनों ने फायरिंग की और 20 से 25 गोलियां मारी गई हैं। जगह पर उसकी मौत हो गई है। पूरे एरिया में सब लोगों ने अपने घर के दरवाजे खिड़की सब बंद कर लिए। इतना दहशत का माहौल। पंजाब के अमृतसर की बात है ये, मतलब कहीं और की नहीं, मतलब अमृतसर इतना फेमस प्लेस। पुलिस दावा करती है कि गैंगवॉर को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, स्पेशल सेल बना दिए गए, एनआईए अपनी टीम फॉर्म कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 2 से 3 दिन पहले, पंजाब पुलिस ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर्स, इन सब पे नकेल कसी जा रही है, इन सब पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अमृतसर में ऐसा कुछ हो रहा है दिन दहाड़े, मतलब गैंगस्टर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, पुलिस का कोई डर नहीं है। भाई हमने तो मार दिया सिद्धू को भी, हम तो किसको भी मार देंगे, चलता रहेगा, रंजिशें चलती रहेंगी, इजीली गन्स मिलते रहेंगे, इजीली सब कुछ होता रहेगा। आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहो, आप खाली हमें देखते रहो हम कैसी दहशत फैलाते हैं। मैं ऐसा नहीं लगता कि मुझे भारत में ऐसा कहीं अब हो रहा है। एक बीच में जो इंसिडेंट हुए थे यूपी में, वो उस इंसिडेंट्स के बाद ऐसा कहीं नहीं हो रहा है दिन दहाड़े किसको भी गोली मार रहे, 3-3 लोग आ रहे बाइक्स पे गोली मार के चले जा रहे। सीसीटीवी में फुटेज आ रहा है, आसपास 1-2 किलोमीटर के आसपास पुलिस स्टेशन है, कुछ पता नहीं, कोई अता पता नहीं, गैंगस्टर्स पे कोई नकेल नहीं हो रही है, कोई भी नहीं। मैं पंजाब पुलिस का फेलियर बहुत ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पास कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन पंजाब पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिला है। चिराग जी, बहुत ही गंभीर बात आपने कही और बहुत ही सही बात बोली। क्योंकि सच्चाई तो यही है, जब वारदात होगी तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल ये उठता है कि कोई किसी का भी मर्डर कर देता है, पुलिस वाले क्या बोलते हैं यूजुअली, ठीक है इतना बड़ा स्टेट है, इतनी पॉपुलेशन है, होते रहते हैं इस तरह के इंसिडेंट, ये इंसिडेंट चलते रहते हैं, ये पुलिस वाले ये भी इतना, कहते हैं ना चिराग जी कि गैंगस्टर ही तो मरा है। हाँ गैंगस्टर ही तो मरा है और ये चलते रहते हैं, इससे इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या आप ठीक कर देंगे? हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, सरकार की भी बहुत जिम्मेदारी है भैया। वहाँ एजुकेशन लेवल ठीक करो, वहाँ की लोगों को रोज़गार दो, वहाँ पॉवर्टी दूर करो, वहाँ तमाम जो वो क्राइम से जो फैक्टर्स जुड़ते हैं उन तमाम चीज़ों को ठीक करो। हमारी थोड़ी जिम्मेदारी, हमारा तो सिर्फ ये है कि क्राइम रोकना है, और अगर नहीं रोक रहा है तो सॉल्व कर लेंगे। उसमें क्या है, सॉल्व करके पकड़ लेंगे आरोपी को, और ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, सॉल्व ही नहीं होगा। यही 3 परिस्थिति है ना पुलिस के आगे। फिर कहते हैं पुलिस के हमारे पास बहुत प्रेशर होता है, हमारे पास तो बहुत मोटिवेशन लेवल की कमी है, हमारा सिस्टम, मतलब आप सोचिए कितना करप्ट सिस्टम है। मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। चलिए ठीक है, गैंगस्टर मरा, हमें भी कोई सहानुभूति नहीं है, मैं ठीक है एक बार को ये मान लेता हूँ, लेकिन आप ये सोचिए जो एक आम आदमी जिनके सामने इस तरह से गोलियां चल रही हैं, अब आप ये मत कहिएगा कि जी ये तो हर टेन्योर में चलती है, जी हर किसी के उसमें चलती है, आप रोक सकते हैं क्या गोलियां? कौन रोक सकता है? ये एक आध इंसिडेंट तो होते रहते हैं, 10, 12, 25, 30, 100, 200, 500 इंसिडेंट्स तो होते रहते हैं, यही हमेशा पुलिस बोलती है। ये क्या जस्टिफिकेशन है? क्या ये एक्चुअल में इस तरह का, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर लोग कहेंगे, जब हम ऐसा सवाल पुलिस से पूछते हैं तो लोग, पुलिस वाले कहते हैं क्यों आपसे खबरें नहीं छूटती? आप काम करेंगे तो खबरें तो छूटेगी। अब सवाल यह है कि अगर हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए तो खबरें नहीं छूटेंगी, अगर छूटती है तो फिर जवाबदेही दे होती है। कहने का मतलब ये है इन नटशेल में कि क्या ये सिलसिला, जब कोई आम आदमी मरता है तब एकदम पैनिक हो जाता है, तब एकदम पुलिस एक्टिव हो जाती है, तब एकदम सॉल्व करने के लिए प्रेशर आता है, तो होम मिनिस्ट्री से प्रेशर आता है या स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, फटाफट केस सॉल्व करती है। एक आम आदमी का क्या, जिसके घर में किसी का लाल मर जाता है, कोई इस तरह से घटनाएं होती है, पुलिस आके सिर्फ फॉर्मेलिटी करती है। लेकिन पुलिस वाले भी क्या करें, क्योंकि वो तो रोज ऐसा सब कुछ देखते रहते हैं। लेकिन चिराग जी देखिए, बात यहाँ ये सब चीज़ों की तो है ही, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं बोल रहा हूँ कल को
जो गैंगस्टर मरा है उसके उसी की जगह पे किसी आप नॉर्मल इंसान को रखिए, किसी बड़े बिजनेसमैन, किसी पॉलिटिशियन, किसको भी रखिए, ये इतनी इजीली गन्स कार्टेल अवेलेबल है, इतने हाईटेक्स गन्स हैं इनके पास, उसको ये रोक ही नहीं पा रहे। आपको चिराग जी मैं मैं चिराग जी बताता हूँ। 2020 में दिल्ली पुलिस को पहली बार जिगाना पिस्तल की वो मिली थी कि जिगाना गन जो सबसे हाईटेक गन है अभी जो गैंगस्टर यूज़ कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लेके गोगी गैंग से हर गैंग वाले, ये आ रही है टर्की से, ये इजीली इंडिया में आ रही है, स्मगल की जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू। ये आ कहाँ से रही है? राजस्थान और पंजाब, चंडीगढ़, ये सब इन्हीं जगहों से आ रही है, बॉर्डर से आ रही है। आपको इतनी टाइट सिक्योरिटी करनी है, आपको इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग करना है। देखिए हाईटेक्स गन्स होंगी, सब कुछ हाईटेक होगा तो गैंग वॉर रोड पे होगा। कट्टा पिस्तल से इतनी बड़ी गैंग नहीं चलाई जाती है। एग्री, मान लिया आपकी बात, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो आ रही हैं तो इसमें एक स्टेट की पुलिस क्या करे? वो कहेगी जो हमने लिख के दे दिया, वहां के हमने अलर्ट कर दिया, हमने वहां की राजस्थान सरकार को बता दिया, वहां की हमने जम्मू कश्मीर सरकार को बता दिया, वहां के हमने बॉर्डरिंग स्टेट्स को बता दिया। हम क्या करें यार? हमने तो बता दिया ना, अपना काम कर दिया, अब आप करो, क्योंकि आपके वहां से वो आ रही है। सवाल ये। दूसरी बात, आप जो कह रहे हो, सबको पता है बिहार के मुंगेर में जो है वो गन्स बनती है, लोकल गन्स मध्य प्रदेश में बनती है। जब बनती है, ग्रेटर नोएडा का लड़का जाके गन्स लेके आके एक लड़की को गोली मार देता है, मतलब कितना इजीली एक्सेस है। मुझे लगता है गन्स लाना बड़ी इजी नहीं है, लेकिन जो गैंग वॉर चला रहे हैं वो भारी लग रहा है। यहाँ जो पुलिसिंग हो रही है ना, वो पुलिसिंग ठीक है, पुलिस के ऊपर प्रेशर होता है, पुलिस वाले भी आम इंसान होते हैं, उनको भी जीने का हक है, उनको भी इंजॉय करने का हक है, उनको भी। लेकिन जो सिस्टम है ना पूरा, ये इतना करप्ट है प्रवेश, इतना करप्ट है कि पुलिस वाले क्या करते हैं भाई? गैंगस्टर्स क्या करते हैं? आप एक बेस्ट एग्जांपल दे दो। मैं पुलिसिंग की बात करूंगा, मैं दिल्ली पुलिस को यहां रखूंगा। आपने कल एक वीडियो देखा था, आपने वो खबर भी की थी, जिसमें एक मंत्री को ऐसे पीछे से पकड़ के लेके जाया जा रहा था। आप पार्टी के जो एक्स मिनिस्टर थे, हाँ, मनीष सिसोदिया, उनको पकड़ के लेके जाया था। आप कुछ दिन पहले एक फुटेज देख लो, जो कि कॉन मैन सुकेश चंद्र की वीडियो थी, जिसमें वो मीडिया से आराम से बात कर रहा है, पुलिस उसे आराम से लेके जा रही, इतनी खातिरदारी दे रही है, पुलिस उसे जेल में सब चीज की सुविधा करवा रही है। हाँ, दिल्ली की जेल में रह के वो सब सुविधा ले रहा था। बाद में केस जब सामने आया तो पता चला कि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। वहीं दिल्ली पुलिस वीडियो रिलीज कर देती है, मतलब जो जेल प्रशासन है वो वीडियो रिलीज कर देता है, एक मंत्री जेल में बिस्लेरी का पानी पी रहा है, वो भी गलत है, लेकिन वीडियो रिलीज हो जा रही है। एक तरफ देखिए आप एक मिनिस्टर को कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और एक तरफ देखिए आप एक बड़े क्रिमिनल को, जो हैबिचुअल क्रिमिनल है, मनीष सिसोदिया अभी कोर्ट में केस चल रहा है, हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, उसने बहुत सारे हैबिचुअल क्राइम्स तो नहीं, ठीक बात। उसको एक तरफ इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक सुकेश चंद्रा है और बहुत सारे जो गैंगस्टर्स हैं जो जेल में चल के जेल में मर्डर कर दे रहे, जेल में रह के बहुत कुछ है। बाहर कस्टडी तो दिल्ली पुलिस की है, स्टेट पुलिस की है, वो क्या कर रही है? तो पुलिसिंग भी देख के हो रही है कि ये अपने काम का बंदा है, ये अपने काम का बंदा नहीं है। ऊपर से क्या, ऊपर से आकाओं का ऑर्डर होगा तभी। और बोला भी जाता है ये गैंगस्टर्स, पुलिस चाहे तो जब भी चाहे तो ये गैंग वॉर खत्म कर सकती है, लेकिन पुलिस ये गैंग वॉर इसलिए नहीं खत्म करी, गैंगस्टर्स को इसलिए नहीं खत्म करी कि पुलिस भी जानती है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, इनका किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से गठजोड़ होता है, तो ये उनके लोगों को ख़त्म करेंगे तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ग्राउंड लेवल पे जो बाकी की चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। चिराग जी, क्योंकि देखिए आप एक सिनेरियो देखिए, सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद ये गैंगस्टर्स कितने एक्टिव हो गए हैं। आप आए दिन कहीं ना कहीं वारदात सुन रहे हैं, गैंग वॉर हो रहा है, राजस्थान हो गया, यहाँ हो गया, मतलब कम नहीं हुआ है, बढ़ रहा है। रेशियो जो है गैंग वॉर्स का वो बढ़ रहा है, गैंगस्टर्स की लेन देन बढ़ रही है, धमकियां बढ़ रही है, फिरौती ज्यादा बढ़ गई। आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात बोली गन्स की, गन्स आ रही हैं, सबको पता आ रही हैं, एक्शन क्यों नहीं होता है? होता है 4 बार होता है, 5 बार होता है, 5-6 बार नहीं होता, 6ठी बार नहीं होता। क्यों? क्योंकि या तो पैसा बन जाता है या पुलिस वाले थक जाते हैं। दूसरा बताता हूँ आपको, गन्स आती हैं, सड़क पर अपराधी अगर गोली चला रहा है तो सड़क पर पुलिस रहती है, आम जनता रहती है, पुलिस की संख्या इतनी कम रहती है कि पुलिस की पीसीआर निकल गई, पीछे वारदात हो गई। ठीक है जी, संख्या बढ़ाइए, 1000 बार बोल चुके हैं, संख्या बढ़ाइए आप संख्या। चिराग जी समझिए, संख्या बढ़ाना तो समझिए मुश्किल है थोड़ा, अभी हर गली में तो एक पुलिस वाला नहीं रह सकता, लेकिन एक इंटेलिजेंसी, मैं आपको एक एग्जांपल, इंटेलिजेंस कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे? सबसे बेस्ट चीज की गन्स आ कहां से रही है। समझिए कोई गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है जो सिर्फ गन्स में लेन देन करता है, आप उसको दबोचिए ना, आप उसको पकड़िए, नेक्सस खत्म करोगे ना आप। जैसे जैसे आप मुंबई में ऐसा क्राइम अब देख रहे हो, गैंग वॉर वाला कोई भी क्राइम आपको नहीं दिखेगा। मुंबई में आप गन्स लेके जाओ, कोई पकड़ा नहीं गया तो मेरा नाम बदल देना,
पुलिस इतनी एक्टिव है, कोई ट्रेन से ला रहा है, मुंबई में आए दिन गन्स पकड़ाते हैं, आए दिन गन्स पकड़ाते हैं, कोई ट्रेन से ला रहा है तो कोई गाड़ी से ला रहा है, कोई बिहार से गन्स ला रहा है, कोई ला रहा है तो इसका मतलब पुलिस हो रही है ना, पुलिस एंट्री हो रही है, लेकिन नहीं पुलिस चलेगी ना। हाँ पुलिस एक्टिव है ना, पुलिस एक्टिव है, पुलिस पकड़ ले रही है, पुलिस बहुत सारे केसेस दर्ज कर रही है। मैं तो बोलूँगा सीआरपीएफ ही, आरपीएफ जो रेलवे पुलिस फोर्स है वही इतना अच्छा काम कर रही है मुंबई के स्टेशंस में कि आए दिन गन्स पकड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मुंबई में गैंग वॉर खत्म हुआ है, उसका मेन रीज़न है कि मुंबई की पुलिस का जो सबसे बोला जाता है कि जो जो उनके टिपर्स हैं, जो उनकी एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसी, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उन्हें पता है कहाँ से क्या चीज़ें हो रही, कहाँ क्या चीज़ें हो रही मुझे हैं। लग रहा है यहाँ पर ना प्रवेश, जो बेसिक ग्राउंडिंग, जो ग्राउंड पर पुलिस होनी चाहिए ना, एक बीट कांस्टेबल से अगर शुरू करे कि भाई आपके इलाके में कितने घर हैं, आपको कितने अपराधी हैं, उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, उसकी उनकी मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, वो इस समय कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, और कौन कौन से अपराध होते रहते हैं, कहाँ सीसीटीवी नहीं है, कहाँ सीसीटीवी होना चाहिए। जो एक बेसिक पुलिसिंग है ना, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वो चीजें नहीं होती, उसका रिजल्ट ये रहता है कि जहां सीसीटीवी नहीं होता वहां क्राइम ज्यादा होता है, जहां पर अपराधी के ऊपर नजर नहीं होती वहां क्राइम होता है, जहां पर जेल से प्लानिंग हो जाती है, जहां पर कट्टे मिल रहे हैं या हथियार मिल रहे हैं, वहां इजीली जो है वो इस तरह की घटनाएं हो रही है। यानी कि आप सोचिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसके साथ जुड़े हुए। बिल्कुल। क्योंकि इंटेलिजेंस आपका वीक है। अब इंटेलिजेंस वीक क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशन आपको अपराधी के बारे में नहीं देता है। आप उनके बीच में जब तक नहीं घुसोगे कोई नहीं देगा। क्यों एक अपराधी दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? क्योंकि उसका बिजनेस खुद खराब होता है। देखिए हम तो पुलिस से ज़्यादा तो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, हमारे जो सोर्सेज होते हैं वही हमारी हेल्प करते हैं। अब हमें पता है कि क्रिमिनल्स की मेन मतलब किस चीज़ पर काम करती है, जो उनकी मेन प्लानिंग है वो काम करती है आजकल सोशल मीडिया के थ्रू। टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया, 10 लोग मेरे ग्रुप में आ गए। जेल्स में जिनको पता होता है ये 6 महीने बाद निकलने वाला है। चिराग जी देखिए लोग जुड़ते कहाँ से, ये 6 महीने बाद निकलने वाला है, मैं जेल में इनका आका बैठा हूँ, तेरे को ये काम करना है, ये नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये आदमी तुझे काम देगा, तू करना है। वो जेल से निकला, मोबाइल पे कांटेक्ट हुआ, उसने सामने वाले को कभी देखा नहीं है, पैसे रिसीव हुए, पैसे का लेन देन हुआ, गन्स मिले, ये मिले, जाके टारगेट को उन्होंने हिट किया, उन्हें पैसे मिल गए, उसका उससे लेना देना नहीं, उसने उसे कभी देखा नहीं। समझिए इसको पुलिस ने पकड़ लिया, जिसने गोली चलाई है वो तो बता ही नहीं पाएगा, वो तो बोला मैं तो कभी मिला ही नहीं, यही फ़ोन पे बात हुई, नंबर पता चला चोरी का है, फ़ोन नंबर सब चोरी का है। तो इसलिए जो बड़े क्रिमिनल्स हैं ना, उनको जेल में बहुत सख्ती से रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन से लेकर एक तो जेल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक पुलिस की जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, एक जो ग्राउंड लेवल पर पुलिसिंग होनी चाहिए वो फेलियर है, इसके अलावा जो पुलिस का टेरर होना चाहिए वो फेलियर है, इसके अलावा जो क्रिमिनल्स पर नकेल कसनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, जो बेल आउट क्रिमिनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो वीक है। इसके अलावा जो बेसिक इंटेलिजेंस होता है आपके इलाके में कि भाई वहां गोली चल गई, अचानक गोली चल गई, आप पहुंचते हैं, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मैं ये नहीं कह रहा गोली चलने से पहले पुलिस पहुंच जाए, प्लानिंग हो रही है, किसी के दिमाग में आप नहीं घुस सकते, लेकिन एट द एंड आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं चीजों को, मिनिमाइज तो कर सकते हैं। आप एक्शन इतना तगड़ा लीजिए उनके खिलाफ, तुरंत लीजिए, सजा दीजिए, तो थोड़ी अकल आएगी। यहाँ वही नहीं होता, यहाँ वही सबसे बड़ा लैक है। देखिए सारा क्राइम तो नहीं रुक सकता, उसका बहुत क्लियर कट रीजन है, क्योंकि बहुत सारे, अब किसी के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है, कोई पर्सनल एनिमिटी, और पता है आपको पुलिस इस तरह के केसेस को मानती नहीं है क्राइम। क्यों? क्योंकि कहते हैं भैया हम क्या करें, पर्सनल एनिमिटी है उसकी, हम कहां से उसके दिमाग में घुस जाए कि क्या उसकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन सुनिए, लेकिन पुलिस वालों को ये देखना पड़ेगा कि जिसके हाथ में गन्स है, उसने चलिए आज एक गैंगस्टर को मारा है, कल किसी बेगुनाह को मार दिया तो, किसको भी मार दिया तो, मिल रही है ना उसको। हाँ गन मिल रही है, और उस गन का वो क्या यूज करेगा आपको थोड़ी ना पता है। आज वो बीच सड़क पे एक आदमी को मारा है, आप बोल रहे पर्सनल एमिनिटी है, लेकिन कल को वो किसी और को मार देगा तो ठीक है, गन मिल रही है। पहले देखिए मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ पर्सनल एनिमिटी, तो पुलिस कहती है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी, पर्सनल एनिमिटी किसी के दिमाग में नहीं घुस सकते। हाँ ये कर सकते हैं कि कोई ये कर सकते हैं कि अगर हैबिचुअल क्रिमिनल हो, सड़क पर आतंक मचा रहा है, उसको हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मेरी दुश्मनी है, पैसों को लेकर दुश्मनी, और मैंने आपका मर्डर कर दिया घर में बुलाकर, तो इसमें पुलिसिंग नहीं आ सकती। ये बात तो ये तो मैं भी मान रहा हूँ चिराग जी, ये तो हम भी मान रहे हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, संभव नहीं। इसमें तो बस एक ही चीज है कि आप केस अच्छे से कितना सॉल्व कर रहे हो वो मैटर करता है। दूसरा जो हथियार है, जैसे आपने जो बेसिक चीज है, आप हथियार का वो करो। अब फिर हथियार क्या, कई लोग चाकू से मार देते हैं, आप चाकू थोड़ी बंद कर दोगे, कई लोग किसी और चीज से मार देते हैं, वो थोड़ी बंद कर दोगे। तो कहने का मतलब है मिनिमाइज तो किया जा सकता है। एक जो फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए मिनिमाइज करने की ऑफेंसेस को, वो पुलिस को करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। और जिस तरह से गैंगस्टर्स का नंबर बढ़ रहा है, मुझे तो लग रहा है गैंगस्टर्स का नंबर बढ़ रहा है, गैंग्स का नंबर बढ़ रहा है, लोग नए नए एक्टिव हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे खुल के अपनी वाहवाही कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से प्रमोशंस मिल रहा है, गैंग्स को पता है अभी देखिए, हाँ पैसा मिल रहा है, कानून लचर है, कुछ नहीं होना, कर देंगे 2 मर्डर, कोई बात नहीं, जेल ही तो जाना है, जेल में भी ऐश है, केस ही तो लड़ना है, लंबा चलेगा। और बताओ,
वापस आ जाएंगे, बेल हो जाएगी, जज बेल ही दे देगा, बाहर आ जाएंगे, फिर करेंगे, फिर एक टेरर बनेगा, फिर आएंगे, आना जाना लगा रहेगा कुल मिलाकर, और अपराध जारी रहेगा और सजा भी नहीं होगी। तो इससे बढ़िया और क्या बिजनेस है भाई, यही कर लेते हैं। उससे बढ़िया वही बिजनेस है जो यूपी पुलिस ने एसटीएफ जैसे फॉर्म की थी। फिर एसटीएफ में कुछ ऐसे हुनार ऑफिसर थे जो पकड़ भी रहे थे, एनकाउंटर भी कर रहे थे। आप सोचिए, मैं 2002 से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप सोचिए इतने नंबर ऑफ गैंग्स पकड़े गए हैं, ये कभी खत्म नहीं होते। पहली बात, कितनी फेक करेंसी पकड़ी जाती है, कितने ड्रग्स पकड़े जाते हैं, कितने गन्स पकड़े जाते हैं, कितना मतलब कंट्रोल होता है कि नहीं? कंट्रोल होता है कि होता है। कंट्रोल तब होता है जब आपकी बहुत विल पावर बहुत स्ट्रांग हो, प्लस आप बहुत डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, फिर आपका स्टाफ ऐसे वर्क कर रहा है। आपके अकेले वर्क करने से कुछ नहीं होगा बॉस, आपका स्टाफ ही वर्क नहीं कर रहा, आपने उनको डायरेक्ट किया, उन्होंने काम ही नहीं किया, आप उनको क्या करोगे, सस्पेंड कर दो, दूसरे लाओगे, फिर वो भी ऐसे ही करेंगे। तो ये सारा सिस्टम, मोटिवेशन, वहां मोटिवेशन नहीं है, सैलरी नहीं है, ओवरबर्डन है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम आप नहीं समझ रहे हो। तो इसमें तो इतने फैक्टर्स जुड़ते हैं प्रवेश, इतने फैक्टर्स जुड़ते हैं कि क्या अधिकारियों को ये पता नहीं होता जब वो एग्जाम क्रैक करते हैं, तब वो पता नहीं होता कि हमें आगे जाके इतनी मेहनत करनी है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 1 साल की नौकरी अच्छे से काटनी है, मेरी अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, मीडिया में मेरी अच्छी सेटिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मुझे 1 साल की बढ़िया नौकरी काटनी है, मैं आईपीएस बन गया हूं या यूपीएससी मैंने क्रैक किया है, तो मैं इस देश का सबसे बड़ा सिविल सर्वेंट हूं, अब मेरा राइट है एंजॉय करने का। ठीक है, नौकरी भी होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है, दो एमएनसी वाले भी तो कर रहे हैं, सबने ठेका, हमने ठेका थोड़ी। अधिकारियों ने अच्छा भी काम किया है चिराग जी, मतलब हम सबको एक कटघरे में नहीं रख सकते। कैसे चल रहा है, अच्छा काम करने वालों से ही तो चल रहा है, जो इनको कन्विक्शन मिल रही है। मैं थोड़ी कह रहा हूं अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छा काम नहीं होता तो देश ही नहीं चलता, लेकिन अच्छा काम और होना चाहिए, जो कम हो रहा है, जो कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए ग्राउंड लेवल पे काम है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। गैंगस्टर्स को लेके पंजाब हरियाणा बेसिक पुलिसिंग पर आना पड़ेगा दोबारा से, जो आप बीट वाले को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, सैलरी बढ़ाइए, ज्यादा स्टाफ रखिए, वहां पर जितना उनकी इंटेलिजेंस गैदर होगी वो कीजिए, हथियारों पर लगाम लगाइए, जेल में उनको बिल्कुल सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून बने, जल्द से जल्द सजा। ये सारी देखिए, ये सारी बातें जो है ना, ये अब ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल बातें होगी ये सारी, क्योंकि अगर ये बातें आप किसी से जाके करोगे ना, वो ऐसे हंसता है ऑफिसर, कहता है तो आपने कौन सी नई बात बता दी, तो फिर हम कहते हैं अच्छा जी आप ही बता दो, कहता नहीं वो मैं भी नहीं बता सकता, ये ऐसे ही चलेगा सिस्टम। और आप आइए चाय पीजिए बढ़िया सी और अपना घर जाइए, क्यों आप देश की चिंता कर रहे हैं, अपनी और हमारी चिंता कीजिए ना। तो इस तरह की बातें अगर होएगी तो आप सोच सकते हैं फिर क्या पुलिसिंग होगी और क्या उम्मीद रखी जाएगी। नहीं, अब देखिए मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था चिराग जी, बहुत सारे लोग ऐसा लिख भी रहे हैं कि नॉर्थ में, मतलब जो ऊपरी नॉर्थ है वहाँ गैंग वॉर क्या ख़त्म नहीं कर सकते, क्या गैंग्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। और एग्जाम्पल लोग दे रहे हैं कि मुंबई में जिस तरह ख़त्म हुआ और बाकी जगहों पर ख़त्म हुआ ना, नीचे जो थे, तो क्या वहाँ की पुलिसिंग से कुछ सीख नहीं ले सकते? वहाँ के पहले के जो ऑफिसर्स उस टाइम पे एक्टिव थे, क्या उनको एसटीएफ को गाइड या स्पेशल टास्क फोर्स को गाइड करने के लिए नहीं रखा जा सकता कि उनसे वो कुछ सीखे, चीज़ें इम्प्लीमेंट करें? सीखना तो ज़रूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि नौकरी भी करना ज़रूरी है और शहीद भी होना ज़रूरी नहीं है। और अगर मेरा राइट है, मैंने सिविल सर्विसेज पास की है, तो भाई मैं ही टेंशन क्यों लूँ, मैं ठेका क्यों लूँ सबका? मैं अपना ठेका ले सकता हूँ कि मैं अच्छे से काम करूँगा, डायरेक्शन दूंगा, लोग काम नहीं कर रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बॉस में सबको हटा नहीं सकता। तो खैर ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये हमने दरअसल इसके फिलॉसफिकल एस्पेक्ट को छेड़ा, आज दिल्ली पुलिस के तार हिलाने की कोशिश की। तार तो हिलेंगे नहीं कभी, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।